खरगोन लोकसभा क्षेत्र। जी हां, बात करने के लिए आया है मुख्य नायक उसी श्रृंखला के संदर्भ में कि आखिर 2024 यानी इसी वर्ष में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कौन हो सकता है उम्मीदवार, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि दो ही मुख्य पार्टियां कहीं न कहीं इस क्षेत्र में अपना वजूद रखती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करने के लिए आया है मुख्य नायक खरगोन लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, जहां तक खरगोन लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, ये 1962 में अस्तित्व में आया था और खरगोन लोकसभा क्षेत्र पहले अनारक्षित क्षेत्र के नाम से था, किंतु बाद में इसे आरक्षित कर दिया गया और उसमें भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी कि खरगोन लोकसभा से यदि अनारक्षित रूप में कोई पहले सांसद था तो वो था अरुण यादव जी। जी हाँ, और उसके पश्चात जब आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसमें अपने सांसदों को बिठाने का काम किया, यानी कि जीत हासिल करने का कीर्तिमान रचा। आखिर ये कीर्तिमान के पीछे की बात क्या है, इस बात को लेकर मुख्य नायक आप लोगों से विश्लेषणात्मक चर्चा करने के लिए आया है। जहां तक खरगोन लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, खरगोन लोकसभा में क्षेत्र में 8 विधानसभा है। जी हां, और खरगोन जिले के संदर्भ में बात करें तो कसरावद, भगवानपुरा, खरगोन और महेश्वर, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें महेश्वर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और उसी प्रकार भगवानपुरा विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और जो 2 सीटें का मसला है वो खरगोन क्षेत्र का मामला है, और कसरावद, खरगोन विधानसभा और कसरावद विधानसभा ये दोनों अनारक्षित है। यानी कि 2 सीटें अनारक्षित विधानसभा की और 1 सीट एससी की महेश्वर आरक्षित है, और उसी प्रकार भगवानपुरा एसटी के लिए आरक्षित है। तो ये खरगोन जिले का सिंहावलोकन बताया है मुख्य नायक ने आप लोगों को। अब बात करते हैं बड़वानी जिले की। तो बड़वानी जिले में भी 4 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्रमशः सेंधवा, राजपुर, पानसेमल और बड़वानी, इस प्रकार यहाँ पर भी 4 विधानसभा क्षेत्र है। और ये 4 विधानसभा क्षेत्र बड़वानी से और 4 विधानसभा क्षेत्र खरगोन से, कुल मिलाकर जो खरगोन लोकसभा क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभा है। लेकिन जहां पर आरक्षण का मामला है तो लोकसभा में जो 29 सीटें मध्य प्रदेश के झोली में है, उसमें खरगोन लोकसभा में जो आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो बात उठती है कि खरगोन लोकसभा में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो लगभग खरगोन लोकसभा क्षेत्र में मतदाता है 18,21,019। जी हाँ, ये नवीन आंकड़े हैं हालांकि, और तब्दीली हो सकती है ये वह आंकड़े जब जुड़ते हैं। बहरहाल मूल विषय पर आता है और मुख्य नायक और आपको चौंकाने देने वाली एक बहुत बड़े खुलासा करने के लिए जा रहा है मुख्य नायक। इसलिए आपसे निवेदन करता है मुख्य नायक कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुख्य नायक खरगोन लोकसभा के क्षेत्र के वासियों को, बासिंदियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए जा रहा है, क्योंकि खरगोन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से सांसद है और इस बार बिल्कुल नवाचार होने की 99% संभावना है, और वो भी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि अभी तक खरगोन लोकसभा के इतिहास में कोई महिला दावेदार नहीं हुई, और वो भी इतनी दमदार। निश्चित रूप से
आश्चर्य का विषय होगा। इस विषय पर बात करेगा मुख्य नायक। तो खरगोन लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का यदि चेहरा एसटी के रूप में देखा जाए तो वो बड़ा चेहरा होगा एक महिला, वो भी पुलिस महकमे से। जी हाँ, पुलिस प्रशासन की एक बड़ी अधिकारी, पिछले कई वर्षों से अनवरत संगठन और संघ से जुड़ी है और उनकी पृष्ठभूमि भी विद्यार्थी परिषद की है। यानी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसलिए विख्यात है कि संघ की पृष्ठभूमि होनी चाहिए और उनके मापदंड का पहला पायदान विद्यार्थी परिषद है। तो ऐसी विद्यार्थी परिषद की हीरे की खान से निकली हुई एक शासकीय कर्मचारी जो पुलिस जैसे दमदार महकमे में बड़े पद पर है, वे निश्चित रूप से खरगोन लोकसभा की दावेदारी में जुटे हैं। और शायद संगठन विभिन्न स्रोतों से अपने विभिन्न क्षेत्रों से जब जानकारी एकत्रित करेगी तो हर मामले में, हर मापदंड में उस अधिकारी का नंबर प्रथम आने की संभावना दृष्टिगत हो रही है। ये मुख्य नायक का आकलन है और जो मुख्य निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी की का संगठन लेगा। बहरहाल ये बड़ा नाम आपके सामने बहुत जल्दी खुलासा करने के लिए जा रहा है मुख्य नायक। जहां तक और कांग्रेस का विषय है कि कांग्रेस में भी अधिकारियों का मन है। जी हाँ, और कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर चेहरा सामने है और वो भी इस बार प्रशासनिक महकमे से होगा। तो खरगोन लोकसभा में जो टक्कर होगी वो परंपरागत राजनेताओं के मध्य न होकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है। और ये महकमे में कौन है ऐसे महारथी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों से जबरदस्त अपने वजूद रखते हैं। तो इनका नाम अति शीघ्र जो उजागर करने जाएगा मुख्य नायक और उजागर करेगा अगले एपिसोड में। नमस्कार।